हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी 2024 की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कि 2023 में नवंबर मंथ में आपकी आ रही है। लगभग 26 से 27 नवंबर के बीच में आ रही है। तो ये वैकेंसी आ रही है और ये लगभग समथिंग 50,000 पोस्ट के आसपास वैकेंसी रहेगी, इस पर आएगी। तो मैंने पिछली भर्ती 2022 में 120 अंक प्राप्त किए थे 160 में से। तो मैंने कैसे अंक प्राप्त किए इतने, इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। दूसरा नंबर, आपकी हाइट क्या है, आपका चेस्ट क्या है, और उसके बाद जो होता है आपकी रनिंग कितनी होगी, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार 2 साल से जो होता है एसएससी जीडी में वैकेंसी आ रही है। एसएससी जीडी में लगातार 2 साल से वैकेंसी आ रही है, जो कि एक 2021 आ चुकी, एक 2022 आ चुकी है, और तीसरा नंबर जो है अपने 2023 का है। तो 2023 में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। आपने देखा होगा कि 2021 की वैकेंसी को पूरा होते हुए लगभग 1 साल लग गए थे। वहीं पे 2022 की वैकेंसी लगभग 7 से 8 महीनों में पूरी हो गई, और 2023 में जो वैकेंसी है वो आएगी, और वो भी बहुत जल्दी पूरा होगी। तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए। और जो वैकेंसी है वो नवंबर में आ रही है। तो सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर, मतलब 2 मंथ बच रहे हैं, और 2 मंथ के अंदर आपके फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद जो होता है लगभग 2-3 मंथ के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपको कैसे ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जैसे मैं पिछले साल प्राप्त कर पाया था 120 अंक, मैंने तो प्राप्त कर लिया था, सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन कैसे इतना प्राप्त किया, क्योंकि मैं हाई स्टेट वाले कट ऑफ से आता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की मेरिट आपको फाइनल दिखाई पड़ेगी 135 नंबर पे। तो 135 तो मेरे नहीं थे, लेकिन 120 थे। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये कम जो कट ऑफ जाती है, जैसे अपने साउथ के साइड हो गया, मेड वाले हो गए थोड़ा सा, तो वहाँ की कट ऑफ पे ज़रूर ये असर डाल सकती है कि इतने नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो 10वीं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप किसी भी राज्य से हैं और आप 10वीं पास से हैं, 10वीं पास हैं, चाहे फर्स्ट हो, चाहे थर्ड, सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, बस पास हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एसएससी जीडी का। दूसरा नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जहां छूट मिलती है एसटी को शायद कैंडिडेट को छूट मिलती है, और शेड्यूल ट्राइब एरिया हो गया, 84 दंगा हो गया, इन सभी को जो छूट मिलती है आप देख लीजिएगा। और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो जो हम लोगों की साइड में है ये है, बाकी और लोगों को भी है। सो ये होनी चाहिए। और रनिंग जो आपकी होती है, रनिंग आपकी होती है 5 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है 24 मिनट में। ये मेल के लिए होती है। वहीं पे फीमेल के लिए होती है शायद 1600 मीटर होती है, 1600 मीटर होती है 8 मिनट में, 8 मिनट में। तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर मारना रहेगा, ऐसे कुछ होता है शायद लड़कियों के लिए। तो रनिंग हो गई, और यहाँ पे जो होता है ये हो गया। अब सिलेबस जो होता है क्या आता है, हिंदी आती है आपकी, हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन। मैथ जो आता है आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर हम देखें रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे अगर हम देखें जीएस जो आते हैं, जीएस भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, और 0.50 की जो होती है निगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर हम बात करें कि 0.50 की निगेटिव मार्किंग है, और टोटल जो पेपर होता है 160 नंबर का होता है। मेरे आए थे 120, कितने आए थे 120। तो आप देखेंगे कि लगभग 60 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो 120 नंबर आए थे। तो उसके लिए मैंने कैसे तैयारी की थी, लगभग मुझे तैयारी करते हुए मैं एसएससी जीडी का बेस बना के तैयारी नहीं कर रहा था। एसएससी जीडी का बेस बना के तैयारी नहीं कर रहा था। शुरू में जब मैं स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट अभी भी हूँ, शुरू में मतलब जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था, तो जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे मतलब कुछ नहीं आता था। मैथ तो मुझे नाम मात्र का आता था, बहुत कम आता था। उसके बाद अगर देखें रीजनिंग भी नहीं आती थी। हिंदी थोड़ा आता था। उसके बाद जो होता है जीएस में तो भाई एकदम डब्बा गोल था। तो मैंने यूपी पुलिस का जो होता है बेस बना के तैयारी की, यूपी पुलिस की बेस बना के तैयारी की, और यूपी पुलिस का बेस बना के तैयारी किया, और इसी बेस पे मैंने मतलब एग्ज़ाम अपना देता गया, और एग्ज़ाम दिया। तो मैंने बीएसएफ ट्रेडमैन का भी एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से 70 नंबर ही आ पाया था। थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया था, 100 में से 70 नंबर ही आ पाया था। टाइम के इशू की वजह से मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। दूसरा नंबर एसएससी जीडी मैंने दिया। एसएससी जीडी मैंने दिया। एसएससी जीडी में मेरे 120 नंबर आए, मतलब 110 थे मेरे, और 120 नॉर्मलाइज होके हुए थे। 160 में से 120 जो होते हैं नॉर्मलाइज हो गए थे। उसके बाद जब मैं बीएसएफ ट्रेडमैन दिया तो मेरे 75 क्वेश्चन सही थे, और समथिंग 20 क्वेश्चन गए थे। मतलब मेरे टोटल जो होता है 70 नंबर इसमें भी बने हैं। सीआरपीएफ ट्रेडमैन है, ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर था 75 नंबर वाला। तो ये 3 एग्ज़ाम दिया जो कि मैंने अच्छे से पढ़ के दिया था, और जिसमें से मेरा मतलब ऐसा ही रिस्पांस रहा है
तो मैंने तैयारी कैसे की थी? मैंने तैयारी जो की है वो मैं बताऊँ, कोचिंग का नाम है RWA। मैंने RWA से तैयारी की थी और RWA से मतलब खाकी बैच जो उनका चलता है ना, उसी खाकी बैच को लिया था और खाकी बैच से मैं उनका पढ़ाई किया था और अपने सभी जो सिलेबस हैं उसको पूरा किया था। और सिलेबस पूरा करने के बाद मैंने यूट्यूब से तैयारी की। जो प्रैक्टिस सेट चलता है वो प्रैक्टिस सेट लिए और प्रैक्टिस सेट लगाते गया, साथ में मॉक टेस्ट भी लगाया, मॉक भी लगाया। तो मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो ये नंबर आया, ये इन्हीं सभी के कारण आया था। अब आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, मैं भी बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे जो सेक्शनल वाइज जो सब्जेक्ट में नंबर आए थे, मेरे हिंदी मैथ में जो होता है, मैथ में मेरे 28 नंबर थे, ठीक है। रीजनिंग में मेरे समथिंग 33 नंबर थे और हिंदी में मेरे 35 नंबर थे और जीएस में मेरे 17 नंबर थे। तो जो मेरा डुबाने वाला गोल था, ये 17 नंबर जीएस भी डुबा दिया था और मैथ भी डुबा दिया मान लीजिए, क्योंकि मैथ जो था वो 40 में 40 करने लायक था और मैंने मैथ को 28 ही किया था। समथिंग 14 क्वेश्चन किए थे और 14 के 14 मेरे सही थे। तो यही मैं बताऊंगा कि आप पहले कोई बैच लीजिए, जैसे कोई बैच कहीं चल रहा हो, जैसे SSC GD का बैच चल रहा हो, उसको आप पूरा कीजिए पहले। अभी आपके पास समय है, लगभग 2 महीने में आप बैच को पूरा कर लेंगे। फिर आपका जब बैच पूरा हो जाएगा उसके बाद आप करिएगा रिवीजन करिएगा उसका, और साथ में ही रिवीजन करते रहिए। अभी जब पढ़ रहे हैं तो अभी रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जब लगाएंगे आप तो अच्छे से आप मुझे लगता है कि आप अपना जो तक गलती है उसको सुधार पाएंगे और अच्छे से देख पाएंगे कि गलती कहाँ हो रही है। सो ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप 160 में से 120 क्या, मुझे लगता है 160 में 150 भी पा सकते हैं। ये इतना है, आप ध्यान से अगर एग्ज़ाम करेंगे तो 150 भी पा जाएंगे। इतना अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से नंबर पा जाएंगे। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि पिछले SSC GD का। पिछली बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार पूरी तरीके से एकदम फुल मन लगा के अब की बार तैयारी करूँगा। मुझे लगता है आपकी होना चाहिए, हो सकता है हो जाए। ये तो भगवान के ऊपर है या साथ में मेरे ऊपर भी है, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगा नहीं तो भगवान अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।